और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर्स सिख हैं, डरते किसी से नहीं। सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी पहले से ही रेजिस्ट। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ कंडक्टेड बाय द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप विच इज बैक्ड बाय लश्कर ए तैयबा, जिसके आंसर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने 7 मई 2025 को पीओके में टेरर कैंप्स पर अटैक किया था, जिसके बाद से दोनों कंट्रीज में काफी ज्यादा टेंशंस बढ़ गई थी। एंड एज वी ऑल नो, आफ्टर उरी अटैक जो कि 2016 में हुआ था, तब से इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर ऑफिशियली बैन लगा रखा है बाय सेइंग कि जब पाकिस्तान हमारी कंट्री में टेररिस्ट भेज रहा हो तब हम उसके आर्टिस्ट को कैसे काम दे सकते हैं। जिसके बाद फवाद खान, माहिरा खान, आतिफ असलम जैसे फेमस पाक आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। एंड बॉलीवुड ने भी इन्हें काफी हद तक कास्ट करना बंद कर दिया था और इन पर बैन इम्पोज कर दिया गया था। कमिंग बैक टू मई 2025 आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पर स्पेशली इंस्टाग्राम स्टोरीज में ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट बातें लिखी थी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को शेमफुल कहा और इंडियन आर्मी के एक्शंस को कावर्डली बोला था, जिसके बाद में इंडिया में इनके और अदर पाक सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। बट द कंसर्न इज कि इंडिया और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट बोलने और डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ ने अपनी न्यू मूवी सरदार जी 3 में कास्ट क्यों किया। एंड रिसेंटली इस मूवी का ट्रेलर ड्रॉप करा गया, जहां हानिया मूवी के अंदर एक प्रोमिनेंट रोल में नजर आ रही है, जो कि इंडियन फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। अब इस मूवी का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सरदार जी 3 एक पंजाबी हॉरर कॉमेडी मूवी फिल्म है, जो कि दिलजीत की सुपरहिट सरदार जी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट आया था 2015 में, दूसरा 2016 में, और अब ये तीसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है ऑन 27 जून 2025 को। लेकिन मूवी सिर्फ ओवरसीज मार्केट्स में ही रिलीज करी जा रही है। ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं होगी एंड इसकी वजह है हानिया आमिर का इस मूवी में होना। इस मूवी में दिलजीत के साथ नीरू बाजवा भी हैं और हानिया आमिर इस मूवी में घोस्ट हंटर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन लगा रखा है, तब हानिया की कास्टिंग कैसे हुई। 2016 उरी अटैक के बाद से इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडियन फिल्म्स में काम करने से बैन कर दिया था। और इस साल अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWICE ने इस बैन को और स्ट्रिक्ट कर दिया था। FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने कहा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करता है तो उस पर ट्रेशन यानी कि देशद्रोह का केस होगा। मतलब ये एक सीरियस मैटर है। FWICE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC से भी कहा है कि सरदार जी 3 को इंडिया में सर्टिफिकेट ना दी जाए, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग हानिया आमिर, नासिर चिन्योती और दानियल खबर। तो जब इतना स्ट्रिक्ट बैन है और पब्लिक सेंटिमेंट्स भी इतने स्ट्रांग है, तो दिलजीत और उनकी टीम ने ये रिस्क क्यों लिया, और वो भी तब जब पहलगाम अटैक को हार्डली अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। एंड ये बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि दिलजीत और उनकी टीम ने हानिया की कास्टिंग को छुपाया भी जब तक ये मूवी का ट्रेलर नहीं आ गया। FWICE के प्रेसिडेंट VN तिवारी ने तो ये तक कहा कि दिलजीत और प्रोड्यूसर्स को इंडिया में बैन कर दिया जाना चाहिए और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दिलजीत के इस डिसीजन को एंटी नेशनल और बिट्रेयल कहा। वहीं अगर दिलजीत दोसांझ की बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेलर रिलीज उनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। एंड मैटर ऑफ द फैक्ट, दिलजीत ने ना ही पहलगाम अटैक के बाद कोई पोस्ट किया, ना ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और ना ही अब जब सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ और बैकलैश आना शुरू हुआ। दिलजीत ने सिर्फ ट्रेलर शेयर किया इंस्टाग्राम पर, जहां उन्होंने लिखा सरदार जी 3 रिलीजिंग ऑन 27 जून ओवरसीज ओनली। और ये ट्रेलर यूट्यूब पर इंडिया में जियो ब्लॉक्ड है, मतलब इंडियन ऑडियंस इसे देख नहीं सकती है, लेकिन टीजर और सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। इसके बाद उन्होंने एक सॉन्ग टीजर भी शेयर किया था जिसमें हानिया थी, लेकिन बैकलैश के बाद वो डिलीट कर दिया गया। लेटर ऑन BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में दिलजीत ने फाइनली इस पर बात की। उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन ठीक थी, हमने फरवरी में शूट किया था और तब सब नॉर्मल था। पहलगाम अटैक के बाद प्रोड्यूसर्स को पता था कि फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती, लेकिन प्रोड्यूसर्स का बहुत पैसा लगा हुआ है तो उन्होंने ओवरसीज रिलीज का डिसीजन लिया और मैं उनके साथ हूँ। दिलजीत ने यह भी कहा कि बहुत सी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है और फिल्म का इंडिया में रिलीज ना होना ऑलरेडी एक बड़ा लॉस है। वहीं सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर्स गुनबीर सिंह सिंधु और मनमोहन सिंधु ने भी 24 जून 2025 को इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म पहलगाम अटैक और इंडिया पाकिस्तान टेंशन से पहले शूट हो चुकी थी। हमने कभी भी अटैक के बाद कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट साइन नहीं किया। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और इस सेंसिटिव टाइम में इंडियन सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। हमने फिल्म को इंडिया में रिलीज ना करने का फैसला किया। सरदार जी 3 के साथ ही अबीर गुलाल मूवी ने भी सेम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज फेस की थी।
ये एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी स्टारिंग पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और वानी कपूर, जो कि मई 2025 में रिलीज होने वाली थी। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद इंडियन फिल्म बॉडीज ने अबीर गुलाल पर बैन लगा दिया। फिल्म के पोस्टर्स से फवाद की फोटोज हटा दी गई, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से सॉन्ग हटाए गए और फिल्म का रिलीज इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया। लेटर ऑन कई फेमस आर्टिस्ट ने इस कंट्रोवर्सी पे अपना ओपिनियन दिया है। सिंगर गुरु रंधावा ने एक क्रिप्टिक एक्सपोस्ट किया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली दिलजीत को टारगेट करा। मीका सिंह ने भी दिलजीत पर डायरेक्ट अटैक किया। मीका ने दिलजीत को फेक सिंगर कहा और कहा कि उसने पैसे के लिए नेशन की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया है। मीका का कहना था कि हानिया के साथ काम करना स्पेशली पहलगाम अटैक के बाद इंडियन सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। सिंगर बी प्राक ने भी एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ आर्टिस्ट अपना जमीर ही बेच चुके हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सिनारियो ऑफ द कंट्रोवर्सी अराउंड दिलजीत दोसांझ एंड हिज मूवी। अब बात करते हैं जो भी क्लैरिफिकेशन दिलजीत और सरदार जी 3 के मेकर्स के बिहाफ से दिया गया उस पर। सो दिलजीत का कहना था कि जब ये फिल्म बनी थी तब सब नॉर्मल था। ये फिल्म पहलगाम अटैक और इंडियन पाकिस्तान टेंशन से पहले शूट हो चुकी थी। फेयर इनफ, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद थिंग्स वर डिफरेंट। इंडिया और उसके सिटीजन्स पर इतना ब्रूटल अटैक होता है तब आप साइलेंट थे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी आप साइलेंट थे। बट एट द सेम टाइम हानिया आमिर जो दिलजीत की को स्टार हैं वो ओपनली इंडिया और इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज कर रही थी। देन इफ यू रियली लव योर कंट्री देन आप कैसे इस बात को टॉलरेट कर सकते हैं। इन ईयर 2024 दिलजीत दोसांझ का दिलुमिनाटी टूर ऑफ इंडिया था जिसमें उन्होंने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसी 10 सिटीज में परफॉर्म किया था। एंड हर कॉन्सर्ट में 50,000 से ज़्यादा लोग जमा होते थे और टिकट्स भी एकदम सोल्ड आउट हो जाते थे। इवेंट टिकट्स को ब्लैक तक करा गया था। सिर्फ दिलुमिनाटी टूर से ही दिलजीत का रेवेन्यू रिपोर्टेडली 500 करोड़ के आसपास का था। दिलजीत को अक्रॉस कंट्री इतना प्यार मिला बट दिलजीत उस इंसान को अपनी मूवी में कास्ट कर रहे हैं जो ओपनली उनकी कंट्री के लोगों को और उनकी आर्मी को क्रिटिसाइज कर रही है। एंड आई रियली थिंक कि हानिया आमिर हैज़ मोर गट्स देन दिलजीत दोसांझ, बिकॉज ये पोस्ट उन्होंने तब करे व्हेन शी वाज अवेयर कि उनकी मूवी बहुत जल्द इंडिया में रिलीज होने वाली है एंड जिसके लिए वो इतने टाइम से डेस्परेट भी थी। एंड उसके इस एक्शंस के रिपरकशंस उनको झेलने पड़ सकते हैं एंड ऐसा हो सकता है कि शायद उनको मूवी से निकाल भी दिया जाए। स्टिल शी स्टूड बाय हर कंट्री। आफ्टर फिगरिंग आउट कि पहलगाम अटैक के बाद हानिया आमिर का क्या स्टैंड है टुवर्ड्स इंडिया, दिलजीत और सरदार जी 3 के मेकर्स अगर चाहते तो बहुत ईजिली हानिया आमिर का रिप्लेसमेंट फिगर आउट करके उसके सीन्स को रीशूट कर सकते थे। हाँ, इसमें मेकर्स का लॉस होता है लेकिन ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हो रहा होता। ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन दिलजीत एंड मेकर्स डिसाइडेड कि हम हानिया के साथ ही जाएंगे एंड मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, विच डज नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि इंडियन मार्केट से जो इस मूवी का रेवेन्यू होता वो कई ज़्यादा होता एज कम्पेयर टू द लॉस जो हानिया आमिर को मूवी से रिप्लेस करने से होता। अलॉन्ग विद दैट आई डोंट थिंक कि दिलजीत इतने नाइव हैं कि उनको पहले से ये नहीं पता था कि उनके इस एक्शन से ऑल ओवर इंडिया उनको कितना ज़्यादा बैकलैश मिल सकता है एंड इवेंचुअली वो उनको मिला भी। एंड इवन नोइंग दैट कि उनकी कितनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर द कंट्री, फिर भी उन्होंने हानिया आमिर के साथ मूवी को रिलीज करना जरूरी समझा। ये सब जानते हुए भी कि इससे सिर्फ और सिर्फ उनको लॉस ही उठाना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर उनके लॉयल फैन बेस का लॉस हो या फिर उनको बॉलीवुड से भी बैन किया जा सकता है। एंड द बिगेस्ट आयरनी इज कि वो बॉर्डर 2 मूवी का पार्ट है एंड जिसमें वो एक इंडियन आर्मी के सोल्जर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिलजीत दोसांझ? शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।